तो एक तो इंडिया टुडे ने आज कवर छापा है जनरल आसिम मुनीर का, और उसके ऊपर जो अल्फाज हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। एक उन्होंने कहा कि ये जहादी जनरल है, और साथ उन्होंने कहा कि ये ख़तरनाक दुश्मन है हमारा और इससे बच के रहना चाहिए। तो एक पूरी तफसील के साथ उन्होंने एक आर्टिकल छापा है, और कवर के ऊपर जनरल आसिम मुनीर साहब को यूनिफॉर्म में उन्होंने छाप दिया। और अब इसका एक फ़ायदा तो ये हो रहा है कि इंडिया के अंदर ये क्लेम किया जा रहा है कि उस साइड पर एक जहादी आ गया है और ये हमारा दुश्मन नंबर 1 है। लेकिन उसका दूसरा एक साइड इफेक्ट ये भी है कि लोग डरेंगे। इंडियंस तो बहुत ज़्यादा डरने वाले लोग हैं, और जब उन्हें ये पता चला कि सरहद की दूसरी साइड पे एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिससे हमारी अपनी गवर्नमेंट डर रही है, तो फिर खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना वहाँ पे खौफ फैल रहा होगा इंडिया के अंदर। तो इंडिया ने नफसियाती तौर पर तस्लीम कर लिया कि जनरल आसिम मुनीर जो एक जहादी आदमी है और हमें उसे ख़तरनाक आदमी से बच के रहना चाहिए, और नफसियाती तौर पर इसका मतलब ये हुआ कि खौफजदा हो गए। और ये मेरा ख्याल है किसी भी जंग के अंदर पहली कामयाबी होती है कि आप दुश्मन के दिल में अपनी धाक बिठा दें, उनके नर्व्स तो उनके नर्व्स के ऊपर हावी हो जाए। और इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक आर्टिकल शाया किया, जो दिन के अंदर भी हमने वीलॉग के अंदर उसका जिक्र किया था, लेकिन अब उसका दोबारा जिक्र करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी ये कह रहा है कि जनाब ये इन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों का इजहार किया है। उससे पहले ये लो की रहते थे, साइड पर रहते थे, 2-2.5 साल इन्होंने खामोशी अख्तियार रखी। ये सिर्फ अपनी पैरक्स तक महदूद रहे, अपने ऑफिसर्स तक महदूद रहे, और किसी जगह पे इन्होंने अपना चेहरा ज़्यादा दिखाने की कोशिश नहीं की, कोई तकरीर नहीं की। लेकिन ये जो क्राइसिस आया, उस क्राइसिस में ये उभर कर सामने आए हैं और इन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों से पूरे पाकिस्तान को अपने साथ मिला लिया है। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ना, वो भी अब इस चीज़ के इसका एतराफ़ कर रहा है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि हमने अपने वीलॉग के अंदर MI6 की एक रिपोर्ट का जिक्र किया था, जो अभी तक किसी पब्लिश नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान के इदारों के पास वो मौजूद है और किसी वक्त भी वो पब्लिक हो जाएगी। उसके अंदर MI6 की ये रीडिंग थी कि ये जनरल आसिम मुनीर जो है डिफरेंट आदमी है, इसके नर्व्स बड़े स्ट्रांग हैं, तो इससे बच के रहना चाहिए। और ये इंडिया गलत कर रहा है कि इसके साथ एक फटा ले रहा है या इनके साथ वो लड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये नफसियाती तौर पे बड़ा मजबूत आदमी है और इसका नर्वस सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। तो ऐसे शख्स जिसका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो, उसके साथ इस लेवल की जंग नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि उसमें दूसरे फरीक को हमेशा नुकसान होता है। तो ये MI6 की रिपोर्ट थी, और ये रिपोर्ट ज़ाहिर उन्होंने डेफिनेटली इंडिया के साथ भी शेयर की होगी कि जनाब बच के रहें, आप किधर जा रहे हैं आप, और गलत साइड पर चले गए। इसके साथ साथ मैं इंडियन टेलीविजन चैनल्स देख रहा हूँ कि हर चैनल के ऊपर जो जनरल आसिम मुनीर जो है उसका जिक्र किया जाता है। साथ साथ जो आपके दोस्त हैं स्वामी साहब, गोबर आ रही है यार नहीं गोबर आ रही है, उसी ने बोला है, वही बकवास करता है। अच्छा, मेजर आर्यन साहब जो हैं वो हर अपने शो के अंदर जनरल आसिम मुनीर का जिक्र करते हैं, और लोगों कोई और उनके सामने बैठा हो पाकिस्तानी तो कहते हैं कि तुम उसके पिट्ठू हो, तुम उसके नीचे लगे हुए हो, तुम उसके अर्दली हो। तो ये मेजर गौरव आर्या जो है वो हर जगह पे यही करता है और बार बार जनरल आसिम मुनीर का जिक्र करता है। वो इतनी मरतबा जिक्र करता है कि मुझे लगता है कि इंडिया के